अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। विस दुनिया की कुल आबादी करीब 7 अरब 70 करोड़ है और इसमें से अब तक मजमूई तौर पर 6 अरब से ज़ायद आबादी के हामिल 190 से ज़ायद जो ममालिक हैं वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। इस मूज़ी जो वायरस है इससे मुतासर हो चुके हैं और अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में मजमूई तौर पर 8,25,000 से ज़ायद इसके जो पेशेंट्स हैं वो एक्टिव पेशेंट्स वो सामने आ चुके हैं और 40,000 से ज़ायद पूरी दुनिया में अमवात हो चुकी हैं इस वायरस की वजह से। अगरचे एक अच्छी बात भी है कि अब तक 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं इसका शिकार हुए और बाद अज़ां वो तंदुरुस्त हो गए। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2 अप्रैल तक के जो दादो-शुमार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में 2,200 से ज़ायद लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं, जिनमें 110 के करीब जो है वो तंदुरुस्त भी हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब तक 31 अमवात जो हैं वो पाकिस्तान में इस वायरस से हो चुकी हैं। लेकिन अहम बात जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की 7 अरब और 70 करोड़ की आबादी में से 25% आबादी जो है 2 अरब से ज़ायद जो लोग हैं, जो दुनिया की 2 अरब से ज़ायद पॉपुलेशन है वो इस वक्त नज़रबंद है, लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन का जो लफ्ज़ है जो ये हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तानियों के लिए कोई इतना नया नहीं था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कश्मीर में इसकी बड़ी बात हुई कि कश्मीरी जो है उनको भारत ने लॉकडाउन कर रखा है, वहाँ पे एक गैर एलानिया कर्फ्यू है। ऐसी सूरत हाल है, सिचुएशन है कि जिसमें बहुत मुश्किल से वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह खुले हैं, बाकी कारोबार ज़िंदगी हर तरह का बंद है और कश्मीरियों को ज़बरदस्ती अपने घरों में महसूर करके रख दिया गया है। ये लॉकडाउन हमें उस वक्त सुनने में आया, पूरी दुनिया में इसका वावेला मचा, लेकिन दुनिया ने इसका नोटिस ना लिया। और यह भी कहा जाता है कि फ़लस्तीनियों और जो शाम के मज़लूम मुसलमान हैं, यमन के हैं और कश्मीर के हैं और फ़लस्तीन के हैं, इन सब के जो मज़लूम मुसलमान हैं उन पर जो जुल्म हुआ है उसका ये नतीजा है कि आज पूरी दुनिया कमोबेश जो है वो इस लॉकडाउन का मज़ा चख रही है। और दुनिया की मैंने आपको जैसे कि बताया कि 7 अरब और 70 करोड़ में से लगभग 2 अरब जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त लॉकडाउन है। और लॉकडाउन जो है वो पाकिस्तान समेत अमेरिका, सऊदी अरब, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और भारत, जहाँ पे वो जहाँ से हमने ये लॉकडाउन का लफ्ज़ शुरू हुआ हमने सुना, वहाँ पे भी ये लॉकडाउन अब ओवरऑल पूरे भारत में है और 21 दिनों के लिए वहाँ पे लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन जो है ये अमली तौर पर एक ऐसी चीज़ है कि हम में से 99% जो लोग हैं जो इस वक्त लॉकडाउन का शिकार हैं, जो शहरी हैं दुनिया भर में, मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 99% लोग जो इस वक्त लॉकडाउन का शिकार हैं उन्होंने पहली दफ़ा इस चीज़ से वो रोशनास हुए हैं। मैं लफ्ज़ लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं अमली कैफियत की बात कर रहा हूँ, फ़िज़िकली बात कर रहा हूँ कि हम में से 99% वो लोग हैं जो पहली दफ़ा लॉकडाउन हुए हैं। इससे पहले उन्हें लॉकडाउन का पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है। आज उन्हें पता चला है कि हम ये सुनते थे, ख़बरों में देखते थे कि फ़लाँ शख्स को घर में नज़रबंद कर दिया गया। तो ये नज़रबंदी है। हमारे बहुत से रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को, हमारे हीरोज़ जो हैं उनको नज़रबंद किया गया। तो आज हम देख रहे हैं कि असल में ये नज़रबंदी होती क्या है। ये नज़रबंदी होती है कि आप घरों में किसी सूरत निकल ही नहीं सकते, आपको इमरजेंसी है, कुछ है तो आप हॉस्पिटल वगैरह में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। घरों से बाहर निकलेंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगी। और ऐसा लॉकडाउन, वो लॉकडाउन जो है जिसमें ये ख़दशा होता है कि आप घरों से निकलते हैं तो आपको पुलिस या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हैं, आपको पकड़ती हैं। लेकिन ये लॉकडाउन ऐसा है जहाँ पे आपको दोहरा खौफ है और ज़्यादा खौफ है। पहला खौफ ये है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती हैं और दूसरा खौफ आपको अपनी ज़ात का है, अपनी जान का खौफ है कि आप बाहर निकलेंगे तो खुदा न खास्ता आपको ये वायरस लग जाएगा। आप बाहर निकलते हैं तो आपको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से ज़्यादा आपको जितने आपके शहरी, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अज़ीज़ो-ए-क़ारिब हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपको उनसे खौफ आता है कि ये कहीं जो है वो वायरस ज़दा ना हो, ये इन्फेक्टेड ना हो, ये बंदा मुतासरा ना हो और कहीं इससे ये मुझे ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में आप किसी सूरत भी खुद घर से नहीं निकलना चाह रहे, आपने लॉकडाउन को आप खुद नहीं तोड़ना चाह रहे, आप खुद निकलना ही नहीं चाह रहे। और जहाँ पे ये खबरें आती हैं कि फ़लाँ जगह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये वो लोग हैं जो शऊर नहीं रखते या वो उसका इदराक नहीं कर पा रहे या इस जो बीमारी है या वायरस है, इस वबा का
वो उस तरह से एनालिसिस नहीं कर पा रहे, या उसको उसकी सही तरह से जो इसकी है उसको आप क्या कह सकते हैं ख़तरनाकी, उसको समझ नहीं पा रहे कि ये किस हद तक ख़तरनाक है और हमें ये किस कदर जानलेवा है। वो इसको इसी तरह लाइट ले रहे हैं, उन्हें ये समझाने वाला नहीं है ये किस कदर खौफनाक है, ख़तरनाक है उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी लॉकडाउन पे, कि हम ये एक ऐसे लॉकडाउन का शिकार हैं जो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जिससे हम मुतारिफ़ हुए हैं, रोशनास हुए हैं, और फिर एक ऐसा लॉकडाउन है जिसमें हमें बाहर की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनसे ज़्यादा खुद का खौफ है कि हमें कोई बीमारी ना लग जाए, और हम खुद इस लॉकडाउन में रहना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।